अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, आज जो है वो आपको पता है ऑनलाइन क्लास है, तो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। ये मैं आपको बताता चलूँ। और चैप्टर नंबर 2 को हमने शुरू से शुरू करना था, लेकिन वो एक प्रॉब्लम ये हुई है कि मतलब प्रॉब्लम छोड़ें, अब ये समझ लें बस प्रॉब्लम एक हो गई है जिसकी वजह से जो है वो एक प्रॉपर क्लास नहीं हो पा रही। तो क्लास ज़रूर होगी आज, ठीक है। तो मैं आपको ये लेक्चर जो है वो पूरा वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ना आज एक छोटा टॉपिक चुना है, चैप्टर नंबर 2 से ही है। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली क्या है, क्या इंट्रोडक्शन क्या है। तो बेटा ये आपको मैंने पढ़ाना ही था, तो अभी भी पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी ना शुरू से शुरू नहीं किया। ये दरमियान से मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया, जिस तरह मैंने बताया कोई प्रॉब्लम हो गई थी एक, तो वो फिर इस वजह से ना शुरू से नहीं शुरू किया मैंने। तो पहले मैंने ये प्रिपरेशन एक कर दी है, तो कल इंशाल्लाह ताला प्रॉपर जो है वो उसको शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक आप पढ़ेंगे बेटा, इसका नाम है प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। चैप्टर नंबर 2 से बेटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है। और यकीन करें, ये मतलब एज अ सवाल है जो हर दूसरे साल और कई मरतबा मतलब 2 सालों में लगातार भी सवाल आ चुका है पेपर में। तो ये दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर यही होता है। और भी एक दो टॉपिक हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 नंबर के लिए, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो देखते हैं जी, प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डॉन्स सेल, ठीक है जी। अब देखिए जी, डॉन सेल से जो सोडियम की तैयारी का तरीका, ये कमर्शियल मेथड है। मतलब आप क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़े पैमाने पे जो है वो इस तरीके के ज़रिए से सोडियम की तैयारी करते हैं। और इसमें करना क्या होगा बेटा, आपने इलेक्ट्रोलिसिस को इस्तेमाल करना होगा। जाहिर है एक सेल है तो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो आप करेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइट की, और वो आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। मतलब आम NaCl आपने लेना है, लेकिन फ्यूज्ड फॉर्म में होगा। मतलब फ्यूज्ड मतलब मॉल्टन फॉर्म में, पानी नहीं डाला होता, एक्वस सोल्यूशन नहीं होता, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, पिघला हुआ इस्तेमाल करना है, उसको पिघलाना पड़ेगा। तो मतलब आपको क्या करना होगा, उसको हीट देकर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उसे मेल्ट करना होगा लिक्विड फॉर्म में। अब जो सोडियम क्लोराइड प्योर होता है बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेल्सियस। और 800 डिग्री सेल्सियस एक ज़्यादा टेम्परेचर है। जिस तरह मैंने बताया ये कमर्शियल मेथड है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप ख़र्चा कम से कम करें। तो बेटा इसमें फ्यूल काफ़ी लग जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, NaCl के अंदर ना थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिक्स कर देते हैं। अब जो कैल्शियम क्लोराइड है वो इसको इम्प्योर कर देगा, और इम्प्योर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, घट जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट 800 होता है, वो 800 से कम होकर बेटा इस मिक्सचर का 600 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। लेकिन उसमें मेनली NaCl ही होगा, CaCl2 बहुत कम मिकदार में होता है। तो ये 600 डिग्री पे फिर आपका काम हो जाता है। तो इस तरीके से फ्यूल भी सेव होता है, ख़र्चा कम हो जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम जो है वो इस तरीके से करें। और आगे हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं जी। पहले एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ज़ाहिर है डॉन सेल आपको नज़र आ रहा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन तो आपके सामने है। कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए साथ साथ आपको पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर है क्या क्या। तो ये डायग्राम तो मैंने पहले बना दिया है, लेकिन इधर साथ जो है वो पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, तो यहाँ से पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं और डायग्राम्स उसको मैच कर लेंगे। सबसे पहले बेटा आपके पास एक एनोड होगा, ठीक है। और ये एनोड किसका होगा, ये ग्रेफाइट का होगा। और ग्रेफाइट आपको पता ही है कार्बन की एक शक्ल होती है। ये एनोड है कहाँ पे, ये सेंटर में देखिए आपको ये ब्लॉक एक नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास होता है बड़ा सा ब्लॉक, इसका किरदार अदा करता है एनोड का। और दूसरे नंबर पे कैथोड होता है। कैथोड किसका होता है, आयरन का या फिर कॉपर का बना हो सकता है। तो देखिए ज़रा, ये जो आपको नज़र आ रहा है एनोड, ये एनोड है। इसके साथ ये दो सर्कुलर शक्ल में, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये क्या लगे होते हैं, ये कैथोड होते हैं। अब कैथोड किस मटेरियल के बने हो सकते हैं, कैथोड आपके पास बना हो सकता है आयरन का या कॉपर का, ठीक है जी। और एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए आपके पास क्या होती है, एक आयरन स्क्रीन होती है, जो एक गॉज की तरह, एक जाली की तरह, जो एनोड को कैथोड से सेपरेट कर रही होती है, ठीक है। साथ ही साथ आप मतलब ये जो NaCl का सोल्यूशन आपने इसके अंदर, सोल्यूशन कह रहा हूँ सॉरी, मॉल्टन NaCl आपने इसके अंदर जो डाला हुआ होगा, तो सोडियम और क्लोरीन को, आइंस को वो सेपरेट भी रखेगा। मतलब एनोड पे आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइप के आइन आएंगे, कैथोड पे दूसरे जाएंगे। नेगेटिव आइन एनोड पे, एक पॉजिटिव आइन कैथोड पे। तो इन आइंस को सेपरेट होने से भी ये जो गॉज है, ये जो एक आयरन स्क्रीन आपने लगाई, ये रोकती है। तो देखिए ज़रा, एक एनोड हो गया, एक आपके पास कैथोड हो गया, एक आयरन स्क्रीन हो गई। तो सेपरेट एनोड एंड कैथोड, ठीक है। और देखिए ज़रा, एनोड के ऊपर आपको ये एक प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही है। ये प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है, ये डोम आपने बनाया होता है। ये जो एनोड है, इसके ऊपर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरीन गैस होगी, अभी हम देखेंगे। तो वो क्लोरीन गैस यहाँ से जब उड़ती है एनोड की सतह से बन के, तो वो डायरेक्ट ऊपर ही ज़ाहिर है उसने जाना है। तो उसके लिए आपने ये डोम लगाया हुआ है, एक गुंबदनुमा चीज़ सी। तो उससे क्या होगा, यहाँ से ये क्लोरीन डायरेक्ट यहाँ से हासिल हो जाएगी,
समझ गए हैं बात की नहीं? चलिए आए ज़रा साथ वर्किंग पढ़ते हैं आगे। और बाकी जो आपको एक्सपेरिमेंटल नज़र आ रही है कंस्ट्रक्शन, वो आपको जो है वो साथ वाज़े हो जाएगी। तो बेटा यहाँ से आप क्या करेंगे, वर्किंग में सबसे पहले NaCl डालेंगे। ठीक है, मोल्टन NaCl आपने डाल लिया हुआ होगा। एनोड कैथोड मौजूद है, एनोड स्क्रीन मौजूद है, ग्लास डोम मौजूद है। और ये जो कंपार्टमेंट है, ये यहाँ से बनने वाली सोडियम को निकालने के लिए, सोडियम तैयार कर रहे हो तो उसको निकालने के लिए जो है वो आप ये वाला पाथ जो है वो यूज़ करोगे। ठीक हो गया बच्चे? चले आए ज़रा आगे देखते हैं जी क्या होगा। बेटा जाहिर सी बात है रिएक्शंस हो जाएंगे। अब रिएक्शंस कैसे होंगे कि आपके पास सबसे पहले जो NaCl मोल्टन NaCl है बेटा, वो आइंस में डिवाइड हो जाएगा। जाहिर है ये तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो ये तो होता है। NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइन के अंदर। ठीक हो गया। और उसके बाद जाहिर है एक आइन एनोड पे जाएगा, एक आइन कैथोड पे। अब इनमें से एनोड पे किसने जाना है? जाहिर है जो नेगेटिव आइन होगा इसने जाना है कहाँ पे? एनोड के ऊपर। और जाहिर सी बात है जो दूसरा आपको आइन नज़र आ रहा है पॉजिटिव आइन, इसने कहाँ जाना है? इसने कैथोड के ऊपर नज़र जाना है। ठीक हो गया। तो अब जाएंगे जब अपने अपने इलेक्ट्रोड पे तो वहाँ रिएक्शन होंगे। तो आए देखें रिएक्शन क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट एनोड जो क्लोराइड है जब वो एनोड पे जाएगा तो वहाँ जाके ये क्या करेगा? जाहिर है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है हमेशा। तो बेटा इसने क्या करनी है? क्लोराइड ने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर लेनी है। ऑक्सीडेशन कैसे करेगी? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन बाहर खारिज कर देगी। और इलेक्ट्रॉन का खारिज होना आपको पता है ऑक्सीडेशन ही होती है। तो ऑक्सीडेशन हो गई और बचा क्या? एक क्लोरीन का एटम। लेकिन आपको पता है क्लोरीन तो गैस है ना, इसलिए उसको गैसियस फॉर्म में ही लिखते हैं। इस वजह से लिखा है हाफ Cl2। Cl2 में 2 क्लोरीन होते हैं। हाफ Cl2 का मतलब एक क्लोरीन का एटम है। ठीक है, तो हाफ Cl2 का मतलब है एक क्लोरीन। तो बेटा क्लोरीन गैस बनेगी एनोड पे। अब देखिए ज़रा, जब ये एनोड पे बनेगी तो यहाँ से ना इसके बबल्स उड़ेंगे। ज़ाहिर है गैस बनती है, बबल्स तो बनते नज़र आते हैं फिर। तो ये बेटा बबल्स यहाँ से उड़ेंगे और ये यहाँ से फ़ौरन ही अलग सेपरेट हो जाएंगे। समझ गए हैं बात कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन गैस जो है वो एनोड के ऊपर बनेगी और आप उसको सेपरेट जो है वो हासिल कर लोगे। और दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है? एट कैथोड। कैथोड के ऊपर अब क्या होगा? कैथोड के ऊपर ये जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ है, ये कैथोड के ऊपर सोडियम आइन जाएंगे, ये वहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। और बेटा इसने रिडक्शन के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और किस में तब्दील हो गया? सोडियम में। और जो सोडियम होती है बेटा यहाँ पे वो बनती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो डायग्राम में देखिए ज़रा, जब कैथोड, ये कैथोड आपको नज़र आ, तो कैथोड पे जब सोडियम बनेगी तो लिक्विड फॉर्म में बेटा यहाँ पे पंप लगा हुआ होगा ना, बेसिकली एक ना पंप मौजूद होगा। उस पंप के ज़रिए से आप क्या करते हैं? मोल्टन सोडियम को इस रास्ते से निकाल लेते हो। तो जैसे जैसे सोडियम बनती चली जाएगी तो मोल्टन फॉर्म में सोडियम को यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, सेपरेट करते जाओगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास होते हैं रिएक्शंस। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस खारिज होती है और कैथोड के ऊपर सोडियम बनते हैं इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है।